हालेलुया। 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 2 वर्स 14 में ये लिखा है, देखो, शरीर का व्यक्ति आत्मा का बातों को ग्रहण नहीं कर सकता है, क्योंकि आपका मेरा अंदर में मूर्खता की बातें हैं। मूर्खता होने से क्या है? पाप है, गंदा है, लितरा है, अच्छा नहीं है। इस कारण से वो आत्मा का बात को रख नहीं सकता है और ले नहीं सकता है, नहीं समझ पाता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि ये आत्मा का बात हो ऐसे झूठ मूठ का लेने वाला नहीं है, वो धार्मिकता से होने वाला है, आत्मा से होने वाला है, समझदार से होने वाला है। ये इसे जहाता से नहीं होता है। आप सच्चा से करेगा, उषा से करेगा, आत्मा से करेगा, तब जाके ये बात को आप समझ सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तब जाके आपको ये आप जान सकता है, तब जाके आप रख सकता है। ये ऐसा झूठ मूठ का नहीं है। आप गंदा होकर, पाप होकर ये आत्मा का बातों को ग्रहण नहीं कर सकता है। ये बात क्लियर नहीं बोला है। शरीर के इच्छा में चलकर कभी भी आत्मा का बातों को आप रख नहीं सकता है, आप समझ भी नहीं पाएगा, आपको सिखाने से भी आप जानेगा नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। फर्क पड़ता है दे। इस कारण से आज का वचन हम यही में समाप्त करना चाहूंगा, क्योंकि आपको पढ़िए जॉन चैप्टर 3 वर्स 6, गॉस्पेल जॉन, फटाफट निकालो, निकल गया। 3 वर्स 6। क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज़ लॉर्ड। हम लोग का बीच में भी दो इंसान है। दो इंसान कौन है? आपको सुनिए, जो कोई शारीरिक से जन्मा है वो शारीरिक है, और जो कोई आत्मा से जन्मा है वो आत्माई है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो किसने दो हो गया? सुनिए, जो शारीरिक से हुआ है वो शारीरिक से मन लगा के चलेगा, और जो आत्मा से है वो आत्मा लाइन में चला जाएगा। उसका मतलब है कि वो ईश्वर का लाइन में चला जाएगा, ईश्वर का बात को मान के चलेगा। जो शारीरिक है, आपको जितना भी समझाओ, सिखाओ, जितना भी बताओ, आप समझ नहीं पाएगा, रख नहीं पाएगा, कर नहीं पाएगा। आप अपना इच्छा से चलते रहेगा, अपना इच्छा से बोलते रहेगा, अपना इच्छा से करते रहेगा। इस कारण से वो शारीरिक से जन्म है, जन्म से शारीरिक है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज़ लॉर्ड। को बंग दो लोग दोला आदि आया को बंग पराका हो लगा वे बोले आदि आया पगोलो, दिल दिमाग वहां में लगा रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। उसको डायरेक्ट कंफर्म करने के लिए आपको ये बताएगा। रोमन चैप्टर 8 वर्स 5 में पढ़िए, उसी से अच्छा से समझिए। रोमन चैप्टर 8 वर्स 5। क्योंकि शारीरिक वाकित शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज़ लॉर्ड। देखिए यहाँ ऐसा बोला है कि जो कोई शारीरिक है, वो जो कोई शारीरिक है, वो शारीरिक पर मन लगाकर चलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जो कोई आत्मिक है, आत्मिक बोलने से क्या है कि धार्मिक, जो कोई धार्मिक है वो आत्मा का बातों पर मन लगा के चलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। ये बात है, क्योंकि जो शारीरिक से जन्म है वो शारीरिक पर मन लगा के काम करेगा। मतलब बोल चाल भी अपना शारीरिक इच्छा से बोलेगा, करने पीने आदत भी, कार्यकर भी, वो भी आत्मा शरीर का इच्छा से होगा, क्योंकि वो ईश्वर से आत्मा कुछ भी लाइन में नहीं रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। वो कुछ भी आत्मा लाइन में टच नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो आत्मा है ही नहीं। तो देखिए, वो शरीर से जन्म है, तो इसलिए शारीरिक से उसका मन लगा के काम करेगा बोला। इसलिए यहाँ में क्रिश्चियन में भी क्योंकि दो आदमी क्यों होता है, इसलिए यहाँ में भी प्रतिभागी क्यों होता है, यहाँ में आर्गुमेंट कहाँ से निकलता है, इसलिए मिसअंडरस्टैंडिंग कहाँ से आता है। आत्मा और शरीर एक दूसरे को मिलता भी नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज़ लॉर्ड। जो आत्मा वाला अलग डिसीजन करेगा और शरीर वाला उसको ऑब्जेक्शन करेगा। शरीर वाला अलग डिसीजन करेगा, आत्मा वाला उसको नहीं मानता है। इस कारण से दो प्रति निकलता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए झगड़ा करता है, इसलिए मिसअंडरस्टैंडिंग आता है, इसलिए मेरा बात नहीं मानता है बोलकर गुस्सा करता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि दो आदमी एक ही घर में दो जाति है ना, एक ही घर में दो जाति होने से झगड़ा होगा ही, कहाँ से शांति होगा? शांति होगा क्या? नहीं होगा ना। आपका मैकी और मेरा दूसरा और परिवार एक तो आप लेकर रख के देखो कितना अशांति होता है। हाँ, मालूम हो जाएगा। आपका सोच अलग होगा, उसको वो प्रति का सोच अलग होगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। उसका खाने पीने रहने का अलग होगा, लेकिन आपका अलग होगा। इसलिए कभी मिलता भी नहीं है। इसलिए आत्मा और शरीर जो कभी आपस में तालमेल होता भी नहीं है, हमेशा एक दूसरे का दुश्मन है बोला। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज़ लॉर्ड। इसलिए सोच नहीं मिलता है, इसलिए प्लानिंग प्रोग्राम पॉलिसी नहीं मिलता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज़ लॉर्ड। इसलिए अलग अलग है।
इसलिए नामदारी का क्रिश्चियन उसको बोलता है, शारीरिक का क्रिश्चियन है वो। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। लेकिन चर्च आएगा, प्रार्थना करेगा, फेलोशिप करेगा, तनिष देगा, गीत गाना करेगा, लेकिन वो आत्मा में नहीं रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। Praise God। आत्मा का कोई कनेक्शन नहीं होगा। ये आप जानिए, ये आत्मा का बातें है। ये मेरा हम अपना से बना बाती करके नहीं बोला। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। Praise। ये डिफरेंस आपको जानना पड़ेगा, ये डिफरेंस आपको सोचना पड़ेगा, ये क्यों है, ये क्या है, मतलब क्या है, मीनिंग क्या है। हम भी ईश्वर का नाम लेता है, हम पुकारता है, हम फास्टिंग करता है, तनिष देता है, हम मेरा नाम क्यों नहीं होगा, हम ईश्वर की इच्छा में क्यों नहीं है, वो आप सोच लीजिए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। Praise। आपको जन्म होते समय क्या आप आत्मा से जन्म होता ना आप शारीरिक से जन्म है, वो आपको याद करो। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जन्म बोलने से आपका माँ का पेट से जन्म, उसको नहीं बोल रहे। जब आप बपतिस्म लेते समय में या आपको उसके बाद आप चर्च आते समय में आपको क्या हुआ, वो आपको जानो। यहाँ में एक करेक्शन करेगा, आपको एक मीनिंग बताएगा। यहाँ में क्या है कि कोई लोग बपतिस्म लेता है कि माँ पिताजी उसको बाई फोर्स करता है, जैसे भी मेरा बेटी को, ये मेरा पिता को दो बोलता है, क्योंकि ये स्पिरिट मेरा पास है, क्योंकि हम बपतिस्म लेता है, क्योंकि छोटा उम्र को भी जबरदस्ती से रहता है। हम माँ पिताजी गर्जन है ना, हम रिक्स लेगा ना बोलता है। हम बोला वो रिक्स लेने से उसका बाद में हमको कहा भाई अब देगा क्या ना, मेरा ऊपर में आएगा ना। हम जानते हुए भी क्यों देगा, हम नहीं दे पाएगा, क्योंकि वो ना समझ है, वो पाप क्या है पुण्य क्या है वो नहीं जानता है। हम इस आदमी ऐसे इंसान को देगा, कल को पाप में गिरेगा, मेरा ऊपर में आएगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। Praise Lord। और किसी को बपतिस्म किसी को बाई फोर्स करके देने वाला नहीं है। माँ पिताजी आप हो सकता है, लेकिन आप उसको बाई फोर्स नहीं दे सकता है, उसका लाइफ आप नहीं खा सकता है, आपका कोई अधिकार नहीं। अब संसार के लिए आप मालिक है, आत्मा के लिए आप मालिक नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। Praise ये याद रहो, अपना बेटा होने से भी बेटी होने से भी हम सिर्फ सिखाना है, सिर्फ समझाना है। आप इसे बपतिस्म करके इस प्रभु का पास आओ, प्रभु का तारीफ करो, प्रभु को जानो, प्रभु अच्छा है, प्रभु दया है, प्रभु ऐसा है। आपका काम है सिखाना है। सिखाने के बाद में वो अपने से मन खोलना पड़ेगा। हम दिल खोल के होगा आज पिताजी हम अब बपतिस्म लेना चाहता है, हम भी क्रिश्चियन होना चाहता है, उसका मन अपना से मुंह से खोलना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। Praise तो जाके हम बपतिस्म देने से क्या होता है, वो आत्मा का बपतिस्म, वो आत्मा से जन्म हुआ है। लेकिन पिताजी माँ का बात सुन के मेरा पिताजी को दुख नहीं पहुंचाना है, मेरा माँ को दुख नहीं पहुंचाएगा, मेरा भाई मेरे परिवार को दुख नहीं पहुंचाएगा, हम इसे नामदारी से बपतिस्म लेगा। हाँ, क्योंकि उसका दिल खुला नहीं है, ताकि मेरा पेरेंट्स को खुशी होने के लिए बपतिस्म लिया है। इस कारण से वो क्या है कि वो शारीरिक से जन्म है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। अभी समझ गया ना, वो शारीरिक का जन्म है। और एक मीनिंग है कि जैसे कि आप बपतिस्म ले लिया, हम आपको पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का नाम से पानी में बपतिस्म दे दिया है। या बाइबल में लिखा है 13 दिनों का बाद आपको क्या है कि पवित्र आत्मा से आपको बपतिस्म करेगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। Praise the ये Lord। मीनिंगफुल है। अगर आप क्रिश्चियन होने का बाद में पानी से बपतिस्म लेने का बाद में आपको पवित्र आत्मा का बपतिस्म मिला है, पवित्र आत्मा पाया है, नहीं पाया है, इस कारण से आप शारीरिक से जन्म है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आप पवित्र आत्मा पाया तो पवित्र आत्मा से आपको बपतिस्म हो गया है, इसलिए आप आत्मा से जन्म है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। ये बात है, मीनिंग यही है और कुछ भी नहीं, उतना ही है। उसी को पढ़ करो, इसलिए बोला कि हम आत्मा रिसीव करो, आत्मा लो, दिल खोलो, विश्वास करो। क्यों बोलता है, इसलिए बोलता है ताकि आप भी पवित्र आत्मा का बपतिस्म आपको भी होना पड़ेगा। या बाइबल में लिखा है कि पवित्र आत्मा का बपतिस्म भी होगा और आग से भी होगा। बोला प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। Praise Lord। हम लोग तो आग से बोले, ये आग में कौन घुसेगा ना, आग में कौन जलेगा, डरता है। ये असली आग में नहीं, जैसे कि आपको आग का जैसे गरम, आग का जैसे तकलीफ, आग का जैसे तकरा, आग का जैसे कतरा, ऐसे वाला समय आने से भी अगर आप उसमें नहीं गिरता है तो आप आग से बपतिस्म हो चुका है, आप पार हो चुका है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। Praise। आप ईश्वर के लिए बेटा बेटी लायक बन गए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। Praise। स्वर्गराज आपका है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। वो परिचय से निकल गया है, इसको बोलता है। इसलिए आपको हमको बपतिस्म लेने का बाद में आपको पवित्र आत्मा का बपतिस्म होना बहुत जरूरी है, एकदम 100% जरूरी है। तो उसमें नहीं मिलता है तो क्या है कि हम शरीर के इच्छा में चलता है, क्योंकि पवित्र आत्मा ज्ञान देने वाला पवित्र आत्मा है, बुद्धि देने वाला पवित्र आत्मा है, शांति देने वाला पवित्र आत्मा है, बोल चाल आदत कारितर को बदल करने वाला वो पवित्र आत्मा से होता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। ये मेरा अपना मर्जी से, मेरा मर्जी से होने वाला नहीं है, क्योंकि दिल को कारितर चेंज कौन करता है, वो पवित्र आत्मा से करता है।
पवित्र आत्मा आपका अंदर आएगा, आप जो नहीं जानता है वो भी आप अच्छा से बोल सकेगा। आप जो गाना नहीं गाता है गाना आराम से गा सकेगा। आप पहले शर्म करता था वो शर्म भी गायब हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हर कुछ पवित्र आत्मा आपको सिखाएगा। बोला बाइबल में लिखा है पवित्र आत्मा आपको सिखाएगा। आप पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम से सिर्फ करना चाहिए। आप क्या करने जा रहा है प्रभु आपको सिखाएगा, आपको ले जाएगा, कभी भी आपको शर्म करने नहीं देगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए मैं अपना आपको तारीफ नहीं करता है, क्योंकि हम भी एक अनपढ़ा इंसान है। हम भी कोई लिखा पढ़ा नहीं है। हम जो बोलता है करता है पवित्र आत्मा का द्वारा से बोलता है, पवित्र आत्मा का द्वारा से करता है। प्रेज द लॉर्ड। हमको आदमी पूछता है तुम कौन सा कॉलेज में पढ़ा है, हमने जवाब देता है कि हम क्या कि आत्मा का थियोलॉजी क्या है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। Praise the Lord. हम आत्मा थियोलॉजी है, क्योंकि हम पवित्र आत्मा का द्वारा से काम करते हैं। पवित्र आत्मा का द्वारा से हम वचन बोलता है। हमको जो रिवील करेगा हम उसी को बोलेगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। Praise. हमको यहाँ में लिख के प्रिपेयर करके लेके जाने का जरूरत नहीं पड़ता है। हम ये स्टेज में उतरने के बाद में हम जो प्रार्थना करता है उस समय में हमको पूरा आ जाता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। Praise. अलग अलग आदमी को अलग अलग ईश्वर चलाता है। देख सबको ऐसा नहीं होगा। हमको जिसे करता है सबको ऐसे नहीं हो पाएगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। ये आपको विश्वास होना पड़ेगा। ये जरूर चीज है, ये सही बात है और भूसा है। इस कारण से क्या है कि ये आपका आत्मा का बारे में थोड़ा सा आपको नॉलेज दिया है, थोड़ा सा आपको जानकारी दिया है कि ताकि आपको आत्मा और शरीर का बीच में क्या होता है वो आपको समझ पाने के लिए और बीती शरीर का इच्छा पर ज्यादा नहीं चलने के लिए ये बारे में आपको बताया है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। Praise. शारीरिक वाला को प्रभु नफरत करता है, शारीरिक काम को ईश्वर ने घृणा करता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। Praise. ये आपको अच्छे से जानता है, आपको अच्छे से मालूम है। यहाँ में आपका रोमन चैप्टर 8 वर्ष 6 में एक बार पढ़िए, वो किसने करता है, किसे है, वो थोड़ा सा जानेगा ना। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। Praise. देखो शरीर पर मन लगा के चलेगा फिरेगा वो मृत्यु होगा, मर जाएगा। आत्मा पर मन लगा के काम करेगा उसका जीवन शांति होगा, उसका लाइफ पर उसका आत्मा पर शांति मिलेगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। Praise. ईश्वर का जो भी आत्मा का काम है हमेशा शांति होता है, हमेशा खुशी होता है, हमेशा आनंदित होता है। ये बात अच्छा से आप जांच कीजिए और सुनिए और रखिए। और रोमन चैप्टर 1 वर्ष 13 में एक बार पढ़िए। 13। क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरेगा। यदि आत्मा से देह की क्रोध को मारोगे तो जीवित रहेंगे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। Praise रोमन the Lord. चैप्टर 1 वर्ष 13 में ऐसा लिखा है, अगर तुम शरीर का अनुसार दिन काटोगे तो तुम मरोगे। मतलब शरीर का अनुसार आप दिन काटेगा। दिन मतलब क्या है कि हर दिन को, हर हफ्ता को, हर महीना को, हर साल को अपना शरीर का इच्छा पर काम करते रहेगा तो वो काम जो क्या है कि मरण है, वो काम जो खराब है, वो काम से आप नष्ट हो सकता है, आप खत्म हो सकता है, आप बर्बादी हो सकता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। Praise the यह मैंने बोला है कि उसका कीड़ा हमको मारोगे तो तुम जीवित रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। Praise the Lord. आपको जो हमने अपना शरीर का इच्छा से काम कर देने वाला, हमेशा मंशो इच्छा में चलने देने वाला, काम करने देने वाला को अगर उसको आप मार देगा तो आप जीवित रहेगा, इस दुनिया में लंबा आयु जी सकेगा। बोला प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया।